सभी को। तो कैसे हैं आप सब? आ गया मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आप सभी के साथ। जैसा मैंने बैच के अंदर प्रॉमिस किया था कि मैं वीडियो सीरीज लेकर के आऊँगा आपके सामने। किस चीज़ की? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। मैथ्स के अंदर क्लास 9th में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आने हैं वो सारा का सारा इस सीरीज के अंदर हम लोग कवर अप करने वाले हैं। अब क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन के कंसेप्ट तो समझ जाते हैं लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस नहीं करते। और कई बार अगर हम प्रैक्टिस करते भी हैं तो क्या होता है, हम लोगों को तरीका नहीं पता होता कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस सीरीज के अंदर आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आप सभी के सामने जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारा कुछ आपको मैं करा दूँ यहाँ पर। तो मैं कुछ क्वेश्चन से कुछ पार्ट्स में रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा नंबर सिस्टम से। अगर आपको जानना है नंबर सिस्टम के बारे में, इसके बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में, यू कैन विजिट माई चैनल और यू कैन ज्वाइन मी ऑफलाइन। मेरे चैनल के ऊपर भी अब जाओगे तो इसकी बेसिक सी वीडियो पड़ी हुई है नंबर सिस्टम के ऊपर। और अगर आप लोग ऑफलाइन कोचिंग चाहते हो तो ऑफलाइन कोचिंग के लिए हमारी ब्रांच है वेस्ट सागरपुर में, नियर पोस्ट ऑफिस एंड इन डी ब्लॉक ऑल्सो। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर आपको ऊपर बोर्ड पे दिख ही रहा होगा। बाकी 2 बैचेस जो है सीट फुल हो चुकी है, 3rd बैच जो स्टार्ट हुआ है उसमें भी ऑलमोस्ट फुल होने वाली है। तो हरी अप, ज्वाइन फास्ट। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं अपनी क्वेश्चन सीरीज के पास। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिख दिए, पहले के 5 क्वेश्चंस लिख दिए हैं जो इंपॉर्टेंट है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल 0 लेवल से लेकर के हाई लेवल तक लेकर के चलेंगे हम लोग जो सीरीज के अंदर रहने वाला है। सो प्लीज बने रहिए वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। हमारे पास 2 नंबर्स दे दिए, 1 and 2 दे दिए। कहता है इसके बीच में 5 रेशनल नंबर्स पता करो। तो भाई रेशनल नंबर सबसे पहले जानते हैं, व्हाट डू वी मीन बाय रेशनल नंबर? एनी नंबर which can be written in the form of p by q where a common condition says that denominator, that is q, never equals to 0. So that number is termed as rational number. ऐसी कोई भी संख्या जिसको हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर कंडीशन अप्लाई होती है कि जो डिनोमिनेटर है आपका, यानी यहां पर डिनोमिनेटर q है, तो ये डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। हमें बताना है कि यहाँ पर 1 और 2 के बीच में कितने रेशनल नंबर्स आ सकते हैं। तो प्लीज बने रहिए वीडियो में, साथ के साथ नोट करते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल। पहला सॉल्यूशन मैं करने जा रहा हूं। अब रेशनल नंबर्स पता करने के हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स होती है। जो 9th क्लास के अंदर है उसमें हमारे पास 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड है r+s/2 रूल, जो कि आप लोग MCQ में ज्यादा वो करोगे, फॉलो अप करोगे। बच्चों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, मगर वाई टू फियर व्हेन रोहित सर इज हियर। तो पढ़ते हैं हम लोग इसको। पहला मेथड मैं आपको एंड में कराऊंगा, उससे पहले जो सिंपलेस्ट वे है वहां से स्टार्ट करूंगा मैं, ऑलमोस्ट जो स्कूलों में भी कराया जाता है। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। इसका सॉल्यूशन यहां पर करने जा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप समझना। स्टेप नंबर 1 वी हैव, हम लिखेंगे यहां पर जो भी नंबर दिया है उसको पहले मैं रेशनल बना दूं। 1 है, 1 को रेशनल बनाने के लिए आई कैन राइट 1/1। और अगला नंबर मेरे पास है यहां पर 2, और 2 को रेशनल बनाने के लिए मैं कह सकता हूं 2/1। स्टेप नंबर 1 जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको ऊपर नीचे करके इस तरीके से हम लोग लिख देंगे। और अगर वो रेशनल नंबर नहीं है, वी विल चेक, अगर वो रेशनल नंबर नहीं है तो उसका रेशनल नंबर बना देंगे। देन यहां पर लगा देंगे मल्टीप्लाई का साइन। स्टेप नंबर 1 रेशनल नंबर बना दो। स्टेप नंबर 2 आगे लग जाएगा मल्टीप्लाई का साइन। स्टेप नंबर 3 अब यहां पर मेन आती है, कहता है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स। हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। लॉ समझ लो, अगर 5 निकालने हैं यू विल से 5+1। क्या? 5+1 यानी 6 से इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। स्कूलों में कराया जाता है 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड, वो बहुत ज्यादा कॉमन हो गया, आई डोंट प्रेफर दैट पोर्शन। तो समझ लो, अगर 5 रेशनल नंबर पूछा है यू विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 6, मतलब +1 करके। अगर 6 पूछता तो आप 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते, अगर 8 पूछता तो आप 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते, अगर 100 पूछता तो 101 से आप लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करते। जस्ट सिंपल है, जो भी नंबर जितना भी निकालना है उसमें +1 करके इसको इस तरीके से लिख देना है। स्टेप नंबर 1 ऊपर नीचे करके लिख दो जो भी क्वेश्चन है। स्टेप नंबर 2 इनके आगे मल्टीप्लाई का साइन। स्टेप नंबर 3 जितने भी रेशनल नंबर्स निकालने हैं उसमें +1 करके उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करके आमने सामने लिख दो। अब ध्यान से देखो, 1 × 6 6/1 × 6 6 इक्वल्स टू 2 × 6 12/1 6। इस तरीके से 2 नंबर्स आ गए। अब 1 की जगह पर आई कैन राइट 6/6 एंड 2 की जगह पर आई कैन राइट 12/6। द वेरी कॉमन थिंग यू कैन नोटिस हियर इज, जो डिनोमिनेटर्स है वो तो हमारे सेम है, लेकिन न्यूमरेटर्स के अंदर मैंने वेरी करा दिया। 6 और 12 के बीच में हमारे पास देखो 5 रेशनल नंबर्स कैसे निकल करके आएंगे। आई कैन राइट 7/6
8/6, 9/6, 10/6, 11/6. देखो 1 2 3 4 5. These are the required 5 rational numbers between 1 and 2. एक स्टेटमेंट के साथ इसको ऐड करो, therefore required rational numbers between 1 and 2 are, इस तरीके से लिख दो 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6. That's it for this question. Just pause the video, take your time. Okay, done. ठीक है, I am rubbing the board. Take your time. Pause the video. Okay. बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ. नॉट प्रश्न, इट्स प्रश्न. हाँ, मजाक भी थोड़ा जरूरी है. फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5. थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, थोड़ा सा. सॉल्यूशन देखो. सॉल्यूशन नंबर 2 कहता है 3/5 है, 4/5 है. इन दोनों के बीच में अगेन कितने रेशनल नंबर्स निकालने हैं? 5 निकालने हैं. द वेरी फर्स्ट थिंग यू विल सी, क्या ये रेशनल नंबर है जिसके बीच में हमें निकालना है? नहीं है तो अपॉन में बन करके बना दो. सेकंड थिंग यू विल सी, इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है या नहीं. अगर नहीं है तो हम लोग वो भी सीखेंगे. वैसे क्वेश्चंस पे भी कराऊंगा, मैं कराऊंगा क्वेश्चंस, घबराना नहीं है. तो फिलहाल अभी तो सेम है तो घबराने की जरूरत भी नहीं है. वी हैव सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं. जो क्वेश्चन लिखा है उसको एज इट इज लिख देंगे, बस ऊपर नीचे करके लिखना है. 3/5 एंड 4/5. स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2 मल्टीप्लाई का साइन. स्टेप नंबर 3 जितने रेशनल नंबर्स पूछ रहा है उसमें +1 कर देंगे. तो 5 + 1 क्या होता है? 6. मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा. 3 6 18 अपॉन 5 6 30, 4 6 24 अपॉन 5 6 30. अगेन हमारे पास बहुत ज्यादा सिंपलेस्ट वे के अंदर यहाँ पर आ जाता है. 3/5 की जगह आई कैन राइट 18/30. Once more 4/5 की जगह I can write 24/30. Now see very carefully, डिनोमिनेटर्स तो सेम हो गए भाई. अब इनके बीच में अगर हम न्यूमरेटर्स को देखें, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30. वो थोड़ा दूर हो गया, कोई बात नहीं, पास ले आते हैं. पाकिस्तान नहीं भेजना उसको. 24/30. सी वेरी केयरफुली. 18/30 का मतलब क्या था? 3/5. 24/30 का मतलब क्या था? 4/5. अब इसके बीच में 5 रेशनल नंबर्स निकालने थे. 1 2 3 4 5. समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? रिमाइंड कर लो, दोबारा देखो, समझ जाओगे. Therefore, again we will end up this question with a simple statement. क्या है स्टेटमेंट? Required rational numbers between 3/5 and 4/5 are 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30. That's it for this question. बताओ. Again I will say, why to fear when Rohit sir is here? Take your time. Pause the video. Note it down. Done? Okay. अगले प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़े, अगले प्रश्न की तरफ, तो कहता है फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8, 1/7. बच्चों वाले डिवाइड करने हैं, मगर उस बच्चों वाले डिवाइड में हम 2 चीजें नहीं सीखने वाले हैं, तो प्लीज ध्यान से समझना. डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है 10/3 का, 7/8 का, 1/7 का. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से समझना. यहाँ पर हम लोग अगर देखें, अगर किसी भी मैं नंबर को डिवाइड करता हूं तो डिवाइड करने के बाद मेरे पास 2 कंडीशंस आती है. पहली कंडीशन, या तो रिमाइंडर 0 बन जाए. दूसरी कंडीशन, या तो रिमाइंडर कभी भी 0 ना बने. तो ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स. बता रहा हूं मैं, बने रहो वीडियो में. क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन क्या है? देखो, सबसे पहला लिखा हुआ है जैसे 10/3. कहते हैं फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन. बेसिकली यू मीन बाय द डेसिमल एक्सपेंशन. क्या है डेसिमल एक्सपेंशन? वी विल एक्सपेंड इट डेसिमली. इसको मैं इस तरीके से डिवाइड कर देता हूं. जो हमारे पास डिनोमिनेटर है
वो बाहर आ जाएगा और न्यूमरेटर जो है वो अंदर चला जाएगा। डिवाइजर की जगह आ जाएगा 3 और डिविडेंड की जगह आ जाएगा 10। 3 3 जा 9, सब्ट्रैक्ट कर दो अपॉन 10 माइनस 9 आ गया 1। एज पर द रूल अगर मैं यहाँ पर एक 0 ऐड करूंगा तो यहाँ लगाना पड़ेगा डेसिमल। अगेन 3 3 जा 9 माइनस 10 माइनस 9 बिकम्स अगेन 1। भाई ये क्या हुआ, अभी तो बनाया था, दोबारा से 0 लगा दो। 3 3 जा 9 माइनस अपॉन, भाई क्या हो रहा है, खत्म तो हो जा, लो एक और 0 लगा के देख, अब खत्म होगा। 3 3 जा 9 अपॉन, क्यों भाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे भाई तुम तो। चलो दोबारा 0 लगाता हूँ मैं। 3 3 जा 9 अपॉन 1। जब भी ऐसी सिचुएशन बन जाए याद रखना, रोहित सर ने क्या बताया था, डिवाइड करते वक्त दो सिचुएशंस आएगी, या तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा या तो रिमाइंडर 0 कभी नहीं होगा। इफ द रिमाइंडर बिकम्स 0 डिवाइड करने के बाद से, मैंने फिर से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला केस है ये, रिमाइंडर बिकम्स 0, रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। तो ये रिमाइंडर 0 हो ही नहीं रहा भाई, है ना। अब रिमाइंडर 0 हो नहीं रहा तो ये वाली सिचुएशन हो गई। ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, ऐसे नंबर को ही कहा जाता है, ऐसी दुष्ट पापी नंबर को कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। रिकरिंग का मतलब ही होता है रिपीटिंग, समझना प्लीज, मजाक से हट करके। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स, बट नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स। अब यहां पर आप लोग देखो, रिकरिंग का मतलब है रिपीटिंग, रिकरिंग इटसेल्फ मींस रिपीटिंग। इज इट क्लियर और नॉट? होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ठीक है। चलते हैं आगे। रिमाइंडर जब 0 बन जाएगा तब देखते हैं, समझाई देता हूं यार, थ्रिल तो खत्म ही हो गया। कहते हैं इसको टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर्स। रिमाइंडर जब 0 हो जाएगा कहलाएगा टर्मिनेटिंग नंबर, रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। सो बेसिकली जो मेरे पास 10/3 है, इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। मैं साइड जाता हूँ, 3 2 1 ओके, आई एम रविंग। हाँ तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैं करूंगा स्पून फीडिंग। प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोग हो वहम में, इस वहम में मत रहना, स्पून फीडिंग नहीं करूंगा, कंसेप्ट बताया मैंने, आप लोग भी कोशिश करो। 7/8 1/7, इन दोनों को आप लोग खुद से सॉल्व करोगे और कमेंट बॉक्स में बताना कि 7/8 टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, 1/7 टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। समझ आ गया हो लाइक कर दो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सिंप्लीफाई। सॉल्यूशन नंबर 4, 4 प्लस √3, 4 माइनस √3। अरे भाई साहब, कहीं तो देखा है पर पढ़ाई से तो हमारा दूर दूर का रिश्ता है। अगेन आई विल से, व्हाई टू फियर व्हेन रोहित सर इज हियर। बोला ना, एकदम बेसिक से कराऊंगा और ऐसी मैथ्स करा दूंगा कि आप लोग जिंदगी में कभी ना भूलो। मैथ्स फील है यार। चलो आगे देखते हैं। 4 प्लस √3, 4 माइनस √3। इसको देख करके दिमाग में बजी घंटी। कहाँ पे? दिमाग में, दिमाग की बात कर रहा हूँ मैं। दिमाग में बजी घंटी और घंटी ने कहा, भाई बचपन में हमने पढ़ा था ऐसा कुछ, a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी 8th क्लास के अंदर ही पढ़ लिया था, है ना। 9th क्लास में भी फिर से पढ़ाएंगे रोहित सर, डरो मत, दोबारा पढ़ लेते हैं। अगर नहीं पढ़ा तो समझ लो, घबराना नहीं है। अगर क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में है तो आंसर हम लोग लिखेंगे a² माइनस b²। इट मींस दिस इज द अलजेब्रिक आइडेंटिटी व्हिच वी विल स्टडी अगेन इन पॉलिनोमियल्स चैप्टर। और अगर नहीं पढ़ा तो 8th क्लास की बुक उठाओ, दोबारा से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का चैप्टर पढ़ लो। चलते आगे। ये कुछ आइडेंटिटीज लेकर के क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग। a की जगह रख सकते हैं हम 4, b की जगह रखेंगे हम लोग √3। अगेन दोबारा देखो, a की जगह 4, b की जगह √3। सिचुएशन अगर ऐसी बन जाए तो उसको इस तरीके से टैकल करेंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर, क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो इस पूरे की जगह आई कैन राइट इट, a की जगह पर आई कैन राइट 4 का होल स्क्वायर माइनस
बी का स्क्वायर मतलब रूट 3 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बिकम 16, माइनस की जगह माइनस, रूट 3 का स्क्वायर बिकम्स 3। भाई रूट 3 का स्क्वायर 3 क्यों है सर जी, रूट 9 होना चाहिए। अरे गधो समझो, बताता हूँ, पहले इधर देख लो, 16 माइनस 3 क्या बन जाएगा 13। दिस इज आवर आंसर। बेसिकली आपके मन में अभी डाउट आ रहा होगा, भाई मैंने रूट 3 का स्क्वायर करा तो रूट 3 के स्क्वायर को मैंने 3 क्यों लिखा, व्हाई इज इट करेक्ट। ये बहुत ज्यादा ही करेक्ट है, इसका रीजन भी क्या है समझ लो। रूट 3 के स्क्वायर का मतलब क्या है, रूट 3 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, रूट 3 इंटू रूट 3। चलो ठीक है, मैंने मान लो तुम्हारी बात मानी सर जी, रूट 3 इंटू रूट 3 मतलब रूट 3 का स्क्वायर होना चाहिए रूट 9। चलो ठीक है, लिख दिया हमने रूट 9। अपनी मोटी दिमाग की हार्ड डिस्क पे थोड़ा सा जोर डालो तो तुम पहचान पाओगे 8th क्लास के अंदर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट नाम का एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा चैप्टर था। उस नन्हे से मुन्ने से चैप्टर के अंदर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखा था। कैसे करते हैं वो भी बता देता हूँ, ठीक है भाई, बेसिक से करा रहे हैं तो कराना ही पड़ेगा। रूट 9 का क्या मतलब है, व्हाट वी मीन बाय रूट 9। 9 को लिखेंगे इस तरीके से, इसके आगे खींचेंगे एक डंडी, इसके नीचे खींचेंगे एक डंडी, ठीक है। अब देखेंगे 9 किसके टेबल का है, 2 के में। क्या कर रहे हो सर, 3 के में आता है, कैसी बातें कर रहे हो गंदी गंदी। 3 जा 9, 3 1 जा 3। 2 नंबर का एक पेयर होता है कि नहीं होता है, बोल दो। हाँ होता है। ओ सॉरी भूल गया था यार, वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं। ये क्या आएगा 3, घर पे हो बोल रहे हो, जहां बैठे हो वहीं पर तशरीफ हिला करके बैठे हो, जहां पर टिका के बैठे हो बैठ जाओ, ठीक है। वहीं पर जोर से चिल्लाओ सर रूट 3 का स्क्वायर होगा 3। घर वाले भी भूख ला जाए, अड़ोस पड़ोस के भी भूख ला जाए। ये जो रूट 3 यहाँ पर आया समझ में, 2 नंबर का एक पेयर बनता है, यहाँ पर आ गया 3। तो इट मींस क्या कर सकते हैं, अगर रूट में हमारे पास नंबर दिया हुआ है, रूट से रूट कैंसिल कर दो, ये जो 2 नंबर है इसको सिर्फ एक बार लिख दो। तो व्हाट आई डिड हियर 16 माइनस 3 इज रूट ओनली 13। टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। 3 2 1 ओके। भाइयों और बहनों, बढ़ते हैं अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता ही आता है। अगर नहीं आया तो आ जाएगा। अभी तक ऑलमोस्ट बच्चों के यूनिट टेस्ट हो चुके हैं, और अगर नहीं हुए तो फर्स्ट टर्म के अंदर अंदर आपके ये क्वेश्चन दिख जाएगा, आपको सेम क्वेश्चन दिख जाएगा। ऐसा अगर सेम नहीं दिखा तो नंबर भाई चेंज हो सकता है, सब कुछ बेटर सेम नहीं आएगा। चलो इसको सेम वे में सॉल्व करेंगे, कैसे रेशनलाइज करेंगे। चैप्टर नंबर 1 का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है या रेशनलाइजेशन जिसको कहते हैं, हिंदी में जिसको कहा जाता है परिमेयकरण। ये है 7 प्लस रूट 5 अपॉन 7 माइनस रूट 5। व्हाट आई विल डू हियर इज, जो मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है सेम स्टेप्स फॉलो कर दो। जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके आगे लगा दो मल्टीप्लाई का साइन, जो डिनोमिनेटर है उसका साइन चेंज करके इसको क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। आगे लगा दो माइनस का साइन, दोबारा इन दोनों को ब्रैकेट में रखो। अभी ब्रैकेट में रखने का आप सभी को मैं रीजन बताऊंगा, प्लीज ध्यान से समझना। क्या है अगला, 7 माइनस रूट 5 अपॉन 7 प्लस रूट 5 मल्टीप्लाई 7 माइनस रूट 5 अपॉन 7 माइनस रूट 5 इक्वल्स टू p माइनस 7 रूट 5 क्यूब। ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों को एक साथ पैरेलल लेकर के चलना है हमें। अब आप ध्यान देखो, 7 प्लस रूट 5 7 प्लस रूट 5। मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ भाई, अगर लिखा है मेरे पास 2 इंटू 2, मैं इसको 2 तरीकों से लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर और 4। क्योंकि दोनों सेम था, मैंने लिखा 2 का स्क्वायर, तो सेम वे में ऊपर ध्यान देखो सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 7 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर अपॉन, फिर से हमारी बच्चों वाली आइडेंटिटी आ गई, a माइनस बी ए प्लस बी, इट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको भी रख देंगे हम लोग किसमें, ब्रैकेट में, माइनस की जगह आ गया माइनस। अगेन ऊपर देखो दोबारा सेम, आई कैन राइट 7 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी, इट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू p माइनस 7 रूट 5 क्यूब। अगर आप लोग थोड़ा ज्यादा गौर करो इसके ऊपर, तो बचपन की 8वीं कक्षा के अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी, उसमें से 2 चुन्नू मुन्नू से और आइडेंटिटीज थी, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। अब उसको यहाँ पर हम लोग फॉलो अप करने वाले हैं, किस तरीके से, ध्यान देना है। a प्लस बी होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर
अपॉन 7 स्क्वायर 49, माइनस की जगह माइनस, √5 का स्क्वायर 5, इसको रख दो ब्रैकेट के अंदर, माइनस की जगह आ गया माइनस, यहां लगा दो दूसरा ब्रैकेट, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर अपॉन 7 स्क्वायर इज 49 माइनस √5 का स्क्वायर आ जाता है 5 इक्वल्स टू p माइनस 7 √5 क्यूब, है ना। 7 का स्क्वायर विल बिकम 49 here प्लस 2 7 14 into √5 14 √5 प्लस √5 का स्क्वायर विल बिकम 5 अपॉन 49 माइनस 5 विल बिकम 44। अब यहाँ पर ब्रैकेट कर दो क्लोज, इस तरीके से माइनस की जगह आ गया माइनस, अगेन 7 का स्क्वायर विल बिकम 49 माइनस 2 7 14 14 into √5 विल बिकम 14 √5 प्लस की जगह प्लस √5 का स्क्वायर विल बिकम 5 अपॉन 49 माइनस 5 विल बिकम 44। यहाँ कर दो ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू p माइनस 7 √5 क्यूब। इस तरीके से यहाँ तक समझ आ रहा है तो लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है। अब 49 प्लस 5 विल बिकम 54 प्लस 14 √5 बाय 44, इस तरीके से इसको कर दो और बचता है यहाँ पर माइनस, अगेन 49 प्लस 5 विल बिकम 54 माइनस 14 √5 अपॉन 44। अभी समझना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, p माइनस 7 √5 क्यूब। इसके आगे यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। देखो अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के अंदर आई जस्ट ओपन द ब्रैकेट हियर। अगर आप लोग देखो यहाँ पर तो बाहर मैंने माइनस का साइन लगा हुआ है, जब ये ब्रैकेट मैं ओपन करूंगा तो ब्रैकेट ओपन करते वक्त ये जो माइनस का साइन है इससे भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस का साइन जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा। कैसे करेंगे समझते जाओ, बहुत आसान है, इससे पहले कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कर दूंगा, लिख देता हूँ जस्ट ब्रैकेट हटा करके 54 प्लस 14 √5 अपॉन 44, माइनस की जगह लगा दो माइनस 54 एंड अगेन अब इसको थोड़ा सा ऊपर रखो। अगर आप ध्यान से देखो दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम है, मैं कॉमन लिख दूं अपॉन 44, बाहर माइनस है अंदर प्लस का 54, माइनस प्लस माइनस तो यहाँ माइनस का 54, माइनस माइनस प्लस 14 √5 इक्वल्स टू p माइनस 7 √5 क्यूब। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया, बहुत ज्यादा आसान तरीके से करते हैं। प्लस 54 माइनस 54 कैंसिल आउट कर दिया हम सभी ने, 14 √5 प्लस 14 √5 विल बिकम 28 √5 अपॉन 44 इक्वल्स टू p माइनस 7 √5 क्यूब। अरे मोरी भैया ई का हुआ, ई था जादू। अब यहाँ पे आता गेम चेंजर, कैसे भाई, क्यों तो दिख नहीं रहा हमें, क्यों कहाँ गया, हमने क्यों मिस कर दिया? नहीं मिस नहीं किया, सही है, बिल्कुल सही है, p भी नहीं है, कहाँ गया सर p? इसी में p है, देखो भाई √5 7 √5 लिखा हुआ है यहाँ पर ऑब्वियसली, और यहाँ पर मेरे पास √5 है लेकिन 7 मिसिंग है। मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ, कैसे? 2 1 2 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 2 7 14, 2 1 2, 2 1 2। सेम चीज मैं नीचे अगर लिखूं तो बचता है मेरे पास 7 into √5, 7 √5 अपॉन की जगह पर अपॉन 11 इक्वल्स टू p माइनस 7 √5 क्यूब। इस तरीके से बचता है और p की वैल्यू हो गई यहाँ से गायब, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखूंगा मैं 0 माइनस, जहां पर कुछ भी नहीं है p की वैल्यू गायब हो गई, राइट है 0। अगर आप ध्यान से देखो और इसको अगर मैंने कंपेयर करा तो देखो 7 √5 के साथ में जो भी वैल्यू होगी वो q की वैल्यू होगी, और इसके पहले माइनस का साइन और उससे पहले जो भी वैल्यू होगी वो p की वैल्यू होगी। p की वैल्यू थी नहीं, मैंने यहाँ पर 0 ऐड कर दिया। तो ऑन कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आई कैन कंक्लूड दैट द वैल्यू फॉर p इज 0 एंड द वैल्यू फॉर q इज ओनली 1/11, क्योंकि 7 √5 तो टॉप पर है ही। हम यहाँ पर लिख देते हैं ऑन कंपेयरिंग LHS and RHS, P is equals to 0 and Q is equals to 1/11। That's it। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख करके रख लो, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, और ट्विस्टिंग भी है थोड़ा सा, क्योंकि इसके अंदर थोड़े से स्टेप्स बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं। वो घबराने वाली कोई बात नहीं है, why to fear when रोहित सर इज हियर। तो इसी के साथ कंप्लीट करते हैं हम लोग पार्ट 1 को। तो बने रहिए आप इस वीडियो के अंदर मैथ्स बाय रोहित सर के साथ। इसी तरीके से आप लाइक एंड सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए, ठीक है। और सीरीज को हम कंटिन्यू करते जाएंगे तब तक कंटिन्यू करते जाएंगे जब तक हमारा रिजल्ट निकल करके अच्छा नहीं आता। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय श्री राम।